हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 9 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें हमें करना क्या है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने ऐसे ऐसे नामक एकांकी के अंश को पढ़ा। अब हम उस कार्यपत्रक के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार अंक 1 है। तो एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक, यानी एक ही सीन वाला नाटक। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। तीसरी क्लास में वह पढ़ता है। इस समय बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे। माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? पिता, अरे कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गद्यांश में मोहन की उम्र कितनी होगी? 7-8 वर्ष, 5-6 वर्ष, 8-9 वर्ष या 4-5 वर्ष? सही उत्तर है स 8-9 वर्ष। तो आपने पेंसिल से गोले को इस तरह काला करना है। ऊपर गद्यांश में से ही पढ़ के सारे उत्तर देने। गद्यांश में गलीचे किन पर बिछे हैं? खाट पर, जमीन पर, तख्त पर या चबूतरे पर? तो सोच के बताइए। सही उत्तर है स तख्त पर। इस तरह से गोले को काला करें। गद्यांश में पुस्तकें कहाँ लगी हैं? अलमारियों में, बस्तों में, मेजों पर या बेंच पर? तो सही उत्तर तो आपको पता ही चल गया होगा। यहाँ पे गलत दिखा है, अलमारियों नहीं है, अलमारियों होता है, तो यहाँ पर। फिर चौथा प्रश्न, गद्यांश में सुंदर फ्लैट का दृश्य कहाँ है? तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे? सही उत्तर है ब सड़क के किनारे। फिर पांचवा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार एकांकी का अर्थ क्या होता है? 4 अंक वाला नाटक, 3 अंक वाला नाटक, 2 अंक वाला नाटक या 1 अंक वाला नाटक? सही उत्तर है द 1 अंक वाला नाटक। पर्दा उठने पर डैश एक तख्त पर लेटा है, रिक्त स्थान में शब्द होगा कोमल, सोहन, राहुल या मोहन? सही उत्तर है मोहन, मोहन लेटा हुआ था। फिर उसके बाद है, क्लास शब्द का अर्थ है कक्षा, किताब, कलम या दवात? सही उत्तर है अ कक्षा। फिर उसके बाद है, छोटी शब्द का सही विलोम रूप छोटी का? बैठी, ऊंची, बड़ी या फिर नीची? छोटी का क्या होगा? स बड़ी। कुर्सियां शब्द का एक वचन है, क्या होगा कुर्सियां का? कुर्सियों, कुर्सिये, कुर्सी या कुर्सियां? सही है स कुर्सी। और फिर आखिरी, घर का पर्यायवाची शब्द है बाहर, भवन, अंदर या फिर खग? सही उत्तर है ब भवन। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।